अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। आज 8 तारीख छठा महीना 2022। तो आज के एनालिसिस करते हैं जी। देखते हैं कल के दिन में क्या मूव्स हुई, क्या जो हमने एक्सपेक्ट किया था कल के दिन में क्या वैसा हुआ था या नहीं था हुआ, कौन सी ट्रेड्स मिस हो गई। आज के दिन में मार्केट किस तरफ जो है वो मूव करने के सिनेरियो में है, तो ये सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले हम ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। गोल्ड के अपडेट हो गया है आज का, तो सेम एज वही पोजीशन जो प्रीवियस डेज थी उससे ज़्यादा मार्केट में जो है आज भी ऑर्डर्स निकले। मार्केट देखते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड कल जैसा कि ये लेवल्स लगाए थे मैंने, मार्केट ने इन लेवल्स के ऊपर गई और यहाँ से ये देखे सेम एज मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अगर आपको कोई रिवर्सल मिले तो आपने 1% और यहाँ पे मिले तो आपने अपने अकाउंट का 2 और 3% लगा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमें ट्रेड मिली, हमने उसको पकड़ा और ट्रेड करी। मेरी तो स्टिल इन रनिंग है, ये मेरी अभी टीपी नहीं हुई, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। तो आज के दिन में भी सेम सिनेरियो है कि मार्केट जो है स्टिल डाउनवर्ड है आज के दिन भी। मगर आज के दिन में अगर हमें मार्केट जो है इस पोजीशन के ऊपर मिले, इस पोजीशन के ऊपर, तो बहुत अच्छा है। आज 2% नहीं लगाना इसके ऊपर। अगर आज मार्केट पहले यहाँ पे जाए और उसके बाद फिर नीचे आए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर मार्केट इस तरह से करे कि पहले ऊपर जाए फिर यहाँ तक आपका टीपी होगा। अगर मार्केट ऐसे नीचे आए, नीचे आने के बाद मैं आपको फिर से बता दूं कि मार्केट पहले नीचे चली जाए, नीचे से आप ऊपर की तरफ जाए, तो फिर आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, बिल्कुल ट्रेड नहीं लेनी। फिर उस सूरत में अगर मार्केट नीचे से स्पीड के साथ, क्योंकि नीचे उसको जो है वो डिमांड हिट करेगी, तो चूंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो गोल्ड है उसके ऊपर बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मगर जो अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट और अकॉर्डिंग टू जो है टेक्निकल एनालिसिस के तौर अकॉर्डिंग जो गोल्ड है वो आज के दिन में बीरिश है, सेल साइड के ऊपर है। मगर ये आपको जिसे आप कह सकते हैं कि एहतियाती तदाबीर बता रहा हूँ कि मार्केट को ऐसे ऊपर जाए तो फिर आप यहाँ से अपने अकाउंट का 1% ट्रेड कर सकते हैं। डेफिनेटली एसएल आपका इस लेवल के ऊपर होना चाहिए, इस हाई के ऊपर होना चाहिए आपका एसएल। मार्केट ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट जो है डाउन साइड पे आएगी और टीपी जो है 1832 जो कल वाला मैंने टीपी बताया था मेरा स्टिल यहीं पे है अभी भी। तो 1832 के ऊपर जो है वो आप इसको अपना टीपी ले सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखें बहुत अग्रेसिव जो डिमांड एरिया है वो पड़ा हुआ है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ अगर मार्केट नीचे आए, नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो फिर यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। मैंने अपना जो है वो ब्रेक इवन किया हुआ है, अगर ऊपर गया तो ब्रेक इवन हिट होगा, दोबारा से यहाँ से एंट्री ढूंढेंगे हम लोग, ठीक हो गया, और उसको यहाँ तक जो है 1832 तक जो है वो आगे की तरफ जो है वो फॉलो करेंगे। तो याद रखिएगा गोल्ड आज के दिन में बीरिश है। आज के दिन कोई न्यूज़ भी नहीं है, कोई ऐसी सच है कि जिसका हम बोलेंगे कोई हार्श इम्पैक्ट हो सकता है। मगर चूंकि गोल्ड है तो ये इसके ऊपर जो है वो दूसरे भी टेक्निकल जो फंडामेंटल्स होते हैं, अनप्लान्ड जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो न्यूज़ प्लान्ड नहीं होती, जो किसी गवर्नमेंट मतलब कहीं कोई धमाका हो गया तो ये किसी वज़ीर आज़म ने या किसी भी स्ट्रांग कंट्री ने जो है कोई एक बयान भी ऐसा दे दिया जो इसके ऊपर गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट रखता है। सपोज जैसे ट्रंप के ज़माने में वो एक दूसरे के ऊपर मुआशी पाबंदियाँ लगाते थे और ये वो सारा कुछ, ऐसा कोई भी बयान जो है वो जो गोल्ड है उसको हिट कर सकता है। तो उस हवाले से मैं कहता हूँ कि ज़रा मुहतात रहिएगा कि मार्केट में ये यहाँ से इसको अग्रेसिव, देखिए ना यहाँ पे इसको बहुत अग्रेसिव जो है वो डिमांड जो है वो हिट हुई और ये ऊपर की तरफ गया। इस वजह से कह रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर से नीचे आए तो फिर ऊपर की तरफ स्पीड से निकले तो आपने यहाँ से ट्रेड फील नहीं पकड़नी। फिर हम नेक्स्ट डे का जो ओपन इंटरेस्ट होगा या दूसरे टेक्निकल जो एनालिसिस होंगे उनको करने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि अब हमें गोल्ड को किस साइड पे जो है वो ट्रेड करना चाहिए। तो स्टिल आई एम इन सेल साइड, शॉर्ट साइड के ऊपर जो है वो हम इसको देखेंगे गोल्ड को। इसके एनालिसिस जो है वो मेरी कोशिश होती है कि अगर कुछ इसमें अनसर्टेनिटी हो तो मैं अपने स्टूडेंट्स को साथ साथ बताता रहता हूँ।
जो मेरे साथ अटैच हैं ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो इसको जो है वो सेल साइड पे ट्रेड करिएगा। 1% से ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो आप जानते हैं कि गोल्ड जो है एक जो है वो रिस्की जो है वो पेयर है। तो इस वजह से मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ जिनका अकाउंट छोटा है वो तो बिल्कुल भी इसमें ट्रेड ना करें। जिनके अकाउंट्स अच्छे हैं वो 1% के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे पेयर की तरफ, यूरो यूएसडी की तरफ। तो यूरो यूएसडी में सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेक्स क्या है। ये कल में क्या हुआ कि मार्केट में या मैनिपुलेशन कह लें, मैं मैनिपुलेशन नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जिस लेवल को, जिन जिन लेवल्स को, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उन्हीं लेवल्स पे आई और हमने ट्रेड भी पकड़ी। कल हमने डिस्कस भी किया उन चीज़ों को कि यहाँ तक मार्केट आएगी तो हम ट्रेड पकड़ेंगे, तो वहाँ तक गई मार्केट। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए कि सर हमारे असल हो गए, हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला भाई मैंने तो आप लोगों को पहले वो लेवल्स बताए थे जहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट के वहाँ तक आ सकती है। क्योंकि ये यूरो, अगर जो लोग यूरो और जीबीपी को काफ़ी टाइम से जो है वो ट्रेड कर रहे हैं वो इसकी ये मूवमेंट को समझते हैं। अनसर्टेनिटी मूवमेंट जो है वो देती है, अग्रेसिव मूव एकदम से देती है, बार बार एक ही लेवल्स को जो है वो टेस्ट करती है। तो उसी बिहाफ के ऊपर जो है वो मैं अक्सर कहता था कि ये जो है वो आपको डाज देता है, यूरो भी और जीबीपी भी, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा फेमस करेंसी पेयर्स हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेड करते हैं। यही वजह है कि हर ब्रोकर जो है उन्होंने इनका जो स्प्रेड है या इनके ऊपर जो कमीशन है वो कम रखा हुआ होता है। तो वही हम आते हैं उन्हीं पेयर्स की तरफ कि ये यूरो यूएसडी में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हमें कल मार्केट ने एक ट्रेड दी 1:1 की। यहाँ पर जब ये कैंडल और ये वाली कैंडल बनी 1:1 की ये ट्रेड दी, उसके बाद 1:1 लिया, उसके बाद ये इस लेवल के ऊपर था, मगर मार्केट ने इस लेवल को एग्जैक्टली टेस्ट नहीं किया। ये जो लेवल कल मैंने बताया था, इस लेवल के ये जो प्रॉक्सिमल लाइन है इसके ऊपर मेरा जो है पेंडिंग ऑर्डर था, मार्केट ने हिट नहीं किया और नीचे की तरफ मूव कर गई। तो आज भी मार्केट में आप देख रहे हैं कि बहुत अग्रेसिव जो है वो ऑर्डर जो है वो लगे हैं। तो आज के दिन में हम जो है श्योर नहीं है कि ये ऑर्डर टेकिंग जो है वो एग्जैक्टली हुई किस तरह। यहाँ पे देखिए मार्केट पहले ये नीचे की तरफ, फिर ये आज एक बुलिश कैंडल बनाई है। आई एम एक्सपेक्टेड के मार्केट जो है वो सेल साइड पर ही आएगी यूरो की, ठीक है, मगर चांसेस हैं कि ये मार्केट जो है इस लेवल को जो है वो टेस्ट कर सकती है। ये जो लेवल ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये वाला लेवल, इस लेवल को जो है वो मार्केट टेस्ट कर सकती है ऊपर आकर और यहाँ से वापस पलटेगी। अगर मार्केट, चूंकि ये जो ओपन कोर्ट रिपोर्ट है मैं कल भी डिस्कस कर चुका हूँ यूएसडी की, उसके मुताबिक यूएसडी जो है उसके ऊपर बाइंग प्रेशर है। अगर यूएसडी बाई साइड पे है तो यूरो यूएसडी सेल साइड पे है। मगर आज के दिन में इस लेवल के ऊपर ट्रेड मत करिएगा। आज के दिन में अगर ट्रेड लेनी है तो ये वाला लेवल जो है यहाँ पर एक लेवल, ये वाला, इसको अगर डिस्कस करें, ये वाला लेवल थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, एक लेवल ये वाला बहुत अच्छा लेवल है मार्केट को स्कैल्प करने के लिए। अगर आपने लॉन्ग ट्रेड पकड़नी है तो इस लेवल तक अगर मार्केट आए तो यहाँ से नीचे तक, इस लेवल तक जहाँ से ये मार्केट को जो है वो मिली, डिमांड मिली, इस लेवल तक आप जो है, बहुत छोटा सा एसएल होगा आपका, एसएल इस लेवल के ऊपर, इस हाई के ऊपर होना चाहिए एसएल। यहाँ से अगर ट्रेड पकड़े आप तो ये तकरीबन आपका इसी लेवल तक ये 78 पिप जो है वो राउंड अबाउट बनता है और आपका एसएल बनता है तकरीबन 15-16 पिप का, और 78-80 पिप का जो है वो आपका टीपी बनेगा। चांसेस कम हैं पर हैं मार्केट में, क्योंकि जो कल की कैंडल है डेली की वो बुलिश में क्लोज हुई है, तो इस वजह से। और आज के दिन ऑर्डर्स भी बहुत अग्रेसिव जो है वो उसमें यूरो में ऐड हुए हैं, ये देखें बहुत अग्रेसिव ऑर्डर्स ऐड हुए हैं। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि आज के दिन में बेटर ये होगा कि यूरो में ट्रेड ना ली जाए अनटिल के वो हमारी मर्जी के जो लेवल्स हैं उन तक आके बहुत अच्छी कोई रिवर्सल ना दे, तब तक इसको ट्रेड मत करिएगा। क्योंकि ये हो सकता है आज के दिन में बहुत बड़ी बड़ी विक्स भी दे, बहुत मतलब अग्रेसिव मूव्स दे उसमें। तो इस वजह से यूरो यूएसडी में आज के दिन में ट्रेड अगर करनी है तो बहुत मुहतात होकर करें। अव्वल बेहतर ये है कि इसको थोड़ा सा अवॉइड करें जब तक कि ये इस लेवल पे आके कोई अच्छी रिवर्सल ना दे। M5 में
या M15 में। तो यहाँ अगर इस लेवल पे आके आज के दिन में अगर इस लेवल पे आके नॉर्मल सी भी कोई बहुत आइडियल ना भी दे रिवर्सल, तो भी क्योंकि एक दिन में स्पेसिफिक से ज़्यादा जो है वो बहुत कम होता है कि यूरो मूव करे। तो अगर यहाँ पर गया भी तो चूंकि यूएसडी के ऊपर बाइंग प्रेशर है, यूएसडी बाई साइड पे जाएगा तो यूरो डेफिनेटली सेल साइड पे आने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, तो यूरो गिरेगा नीचे की तरफ यहाँ से। तो यहाँ से आप काफ़ी मतलब इत्मीनान के साथ यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। मगर अगर इन लेवल्स के ऊपर अगर घूम रही है तो मार्केट को बहुत जो है वो समझदारी के साथ और बहुत मुहतात तरीके के साथ जो है इसको आप ट्रेड करिएगा। दूसरा पेयर है हमारे पास जीबीपी यूएसडी का। कल वही लेवल जिनको हमने डिस्कस किया, मैंने बोला था कि यहाँ पर अगर मार्केट आए, एक इस लेवल पे हमने कल किया, इस लेवल पे हमें मार्केट ने कल 1:1 दिया, मैंने उसको ट्रेड को पकड़ा। दूसरा जो था हमारे पास ये लेवल था और तीसरा ये लेवल था। मार्केट इसी लेवल पे आई, उसने ये हमें रिवर्सल दी और डाउन साइड पे आ गई। मेरी ट्रेड स्टिल चल रही है, एक ट्रेड यहाँ से, एक एंट्री यहाँ पे है 1% की और 3% की एंट्री मेरी यहाँ पर है जो स्टिल जो है वो इन रनिंग है। तो यहाँ आज के दिन में जो जीबीपी यूएसडी है उसकी अगर बात करें तो सेम एज है, उसमें भी ऑर्डर्स जो है वो इम्प्रूव हुए हैं। इसमें जो ऑर्डर्स इम्प्रूव हुए हैं वो सेल साइड पर हुए हैं। कल भी मैंने बताया आप लोगों को कि जीबीपी जो है वो बीरिश है, सेल साइड पर उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं मूव करने के। तो जीबीपी में आज भी जो है वो जीबीपी डाउन साइड पर मूव करेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये आज के दिन में चूंकि इसके ऊपर भी सेम एज है, यूरो यूएसडी के साथ अटैच है ये वाला पेयर, तो आज इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। मेरा टीपी जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर, इसके इस लेवल के ऊपर यहाँ पे मेरा एसएल है जो मेरी ट्रेड्स चल रही हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेरा टीपी है, ये राउंड अबाउट जो है वो 80 पिप्स का राउंड अबाउट बनता है। यहाँ पे मेरी एंट्री है नेक्स्ट सेकंड, तो ये 73 पिप का है और 20 पिप का एसएल है और 70 राउंड अबाउट 70 पिप का जो है वो टीपी बनता है। ब्रेक इवन पे हूँ इस वक्त। जो मेरी फर्स्ट ट्रेड है उनको उसको ब्रेक इवन कर दिया है, सेकंड ट्रेड अभी जो है वो प्रॉफिट में जा रही है। तो आज के दिन में भी जो जीबीपी यूएसडी है उसको सेल साइड पे देख रहा हूँ और मेरे ख्याल से आज के दिन में ये बहुत अग्रेसिवली जो है वो डाउन साइड पे आने के इसके चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। आगे आप लोगों के ये लेवल्स हैं, अगर जो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पर वो ये वाला है। अगर मार्केट आज के दिन में इस लेवल पर आती है, ये वाला जो लेवल है हमारे पास, ये बहुत अच्छा लेवल है मार्केट को बाई साइड पर ट्रेड करने के लिए फॉर द डे। आज के दिन के लिए है, कल के दिन की बात नहीं कर रहा, आज के दिन के लिए। अगर आज के दिन में मार्केट इस लेवल पे आए तो बहुत अच्छा लेवल है मार्केट को इसके सेंटर तक जो है वो ट्रेड करने के लिए। यहाँ जो मार्केट नीचे आते हुए ऊपर की तरफ जो लेवल बना के आए उस लेवल तक इसको ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा सिनेरियो है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये सेंटर वाला भी एरिया है, ये स्कैल्पिंग के लिए बेटर है। अगर आप क्यूमुलेटिव डेल्टा वगैरह कुछ यूज़ कर रहे हैं, कुछ और इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, या कोई बुक मैप वगैरह में कुछ, या वो फुटप्रिंट वगैरह का कुछ सारा ले रहे होते हैं, या कोई भी इंडिकेटर जो आपको स्कैल्पिंग में हेल्पफुल साबित हो, वो अगर वो यहाँ पे आके आपको साइंस देते हैं कि मार्केट में आप कुछ पिप्स 10, 12, 15 पिप उठा सकते हो, तो यहाँ से आप उसको ट्रेड कर सकते हो बाय साइड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अच्छी डिमांड जो है वो पड़ी हुई है। सेकंड वन जो है वो ये वाला एरिया है, यहाँ से आप अच्छी ट्रेड पकड़ सकते हो अप साइड के लिए। तो आज के दिन में इन जो लेवल्स हैं इनके ऊपर जो है वो आप तवज्जो रखिएगा। जीबीपी के अकॉर्डिंग उम्मीद है कि हम अच्छी ट्रेड को जो है वो पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारी यूएसडी सीएचएफ की। तो यूएसडी सीएचएफ में आज के दिन में बहुत अग्रेसिवली जो है वो ऑर्डर्स इंक्रीज हुए। कल हमने देखा कि -666 राउंड अबाउट जो है वो ऑर्डर्स निकले थे। आज ऑर्डर इसमें जो है वो ऐड हुए हैं, तो देखते हैं कि ऑर्डर्स ऐड किस साइड पर हुए हैं। ये देखिए, कल के दिन में जब ये इंडेक्स स्टार्ट हुआ तो इसने गैप डाउन ओपनिंग दी, मगर उसके बाद जो है ये अप साइड पे आया, यानी कि ये वाली जो कैंडल बनी है ये बाय की कैंडल बनी है। तो इस कैंडल के ऊपर जो है वो ऑर्डर्स इंक्रीज हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये मार्केट जो है, जो सीएचएफ है, स्विस फ्रैंक है, ये इसमें कुछ बाइंग जो है वो बाई साइड पर कुछ ऑर्डर्स आए हैं, टेम्परेरीली आए हैं, ये लॉन्गर टर्म आए हैं, ये तो कल का ओपन इंटरेस्ट हमें बताएगा। पर आज के दिन में मुझे लग रहा है कि लिटिल बिट, कुछ ज़्यादा नहीं, तो इस कैंडल के हाफ तक जो है वो स्विस फ्रैंक की जो स्ट्रेंथ है वो
आएगी उसमें वो डिमांड आएगी, ऊपर तक आ सकता है। अगर स्विस फ्रैंक ऊपर की तरफ आया तो हमारा जो USD CHF है वो डेफिनेटली यहाँ से डाउन साइड पे गिरेगा। तो यहाँ पे हमारा तरीकाकार क्या है इसको ट्रेड करने के लिए कि हम यहाँ पर एक लेवल लगाएंगे, इस लेवल के ऊपर आकर हमें ये ऑर्डर ब्लॉक का एक लेवल है मगर ये स्ट्रांग लेवल नहीं है, ये वीक लेवल है। तो अगर यहाँ पर आकर मार्केट हमें इस लेवल पे ऊपर आके अगर हम H1 में चले जाएं तो यहाँ पे अगर मार्केट हमें डाइवर्जेंस का कोई सिनेरियो दे देती है और रिवर्सल देती है अच्छी विद कंफर्मेशन ऑफ वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे जो है वो ट्रेड ले सकते हैं सेल साइड की, और इस सेल साइड की ट्रेड को होल्ड करेंगे हम इस लेवल तक। अगर हम 30 की बात करें तो डेफिनेटली इस लेवल तक 0.96701 तक हम इसको होल्ड करेंगे। अगर उससे ज़्यादा कोई जो है वो कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो इसका ये जो जहाँ से मार्केट ये घूमी यहाँ से इस लेवल तक आपका फर्स्ट टीपी होना चाहिए, यहाँ पर आपका जो है वो सेकंड टीपी होना चाहिए। मगर अगर यहाँ पे आके आपको कोई डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग RSI या MACD जो भी आप डाइवर्जेंस के लिए यूज़ करते हैं इंडिकेटर, वो आपको यहाँ पे साइन दे रहा हो, रिवर्सल मिले, कंफर्मेशन मिले, तो चांसेस हैं कि आज के दिन में USD CHF जो है वो इस लेवल तक, इन लेवल तक जो है वो उसके आने के चांसेस हैं। उसके बाद यहाँ से बाय की ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आज के दिन में मार्केट इस लेवल तक गिरती है तो डेफिनेटली यहाँ से हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं, स्कैल्प कर सकते हैं, क्योंकि कल के दिन में ये लॉन्गर टर्म क्या करने वाला है ये कल के दिन में हम जो है वो नोट डाउन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो दो लेवल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। एक तो ये नीचे वाला लेवल है, मार्केट आने वाले दिनों में इस लेवल को भी टेस्ट कर सकती है। इस हफ्ते में तो मुश्किल है, आने वाले हफ्ते में, क्योंकि USD के ऊपर बाइंग प्रेशर है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि बाइंग प्रेशर है, तो इतनी जल्दी इस हफ्ते में तो वो नीचे आने वाली नहीं है। USD का कोई भी पेयर इतना नीचे आने वाला नहीं है। अगर आए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हमें USD को बाय करने के लिए, USD CAD हो चाहे USD CHF हो। तो हम अब ये आज के दिन में इसको बाय साइड, अगर बाय साइड पे निकले तो बाय की ट्रेड स्टिल अभी नहीं इसको हम पकड़ेंगे, सेल की यहाँ से अगर ये नीचे नहीं आएगा तो हम बाई की ट्रेड नहीं पकड़ेंगे। ये ऊपर जब निकलना जा रहा है तो हमने बाई की ट्रेड नहीं लेनी, हमने बाइंग जो है वो लेनी है या इस लेवल से, ये वाला जो लेवल है, अगर स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस लेवल से जो है वो हम बाई की ट्रेड पकड़ेंगे। अगर कुछ अच्छी ट्रेड पकड़नी है तो इस लेवल से हम पकड़ेंगे या इस लेवल से पकड़ेंगे। अगर सेल की ट्रेड पकड़नी है वो तब पकड़नी है जब हमें जो है वो ये जो RSI है, ये डाइवर्जेंस मींस डाइवर्जेंस हमें अगर मिल रही हो तो हम जो है इसको जो है वो सेल साइड पे ट्रेड करेंगे। अदरवाइज हम इसको सेल साइड पे ट्रेड भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि ये करता क्या है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मिली तो इसको गेन करेंगे, अदरवाइज USD CHF को सिर्फ आज देखेंगे कि वो कर क्या रहा है। क्योंकि इसमें आज जो CHF है उसमें भी बहुत जो है वो अच्छे जो इम्प्रूवमेंट हुई है ओपन इंटरेस्ट की। इस वजह से मैं इसको कह रहा हूँ कि इसको बहुत ऑथेंटिक रीजंस की वजह से इसको ट्रेड करना है, बिला वजह इसमें जो है वो जंप इन नहीं करना। आगे आ जाते हैं हमारे पेयर की तरफ, USD CAD। तो USD CAD सेम एज वही के ये देखिएगा जी, हमारे पास CAD का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आज के दिन में भी मज़ीद बढ़ा है। ये देखिएगा, सॉरी, ये देखें आज भी ऑर्डर्स जो है वो इम्प्रूव हुए हैं, ये देखें इंक्रीज हुए हैं। तो स्टिल मैं आज भी वही कहूँगा CAD के बारे में कि CAD को मैं आज भी वही करूँगा कि मार्केट को हमारा जो लेवल है वो ये वाला लेवल है, ठीक है। H4 का जो लेवल हमने लगाया था उस लेवल तक हम मार्केट के आने का वेट करेंगे कि मार्केट उस लेवल पे आए। आज के दिन में क्या हो सकता है, क्योंकि CAD जो है वो बिल्कुल भी वीकनेस शो नहीं कर रहा। तो कल के दिन में भी मैंने कल भी आपको बोला था कि मैं इसको सेल साइड पर ही देख रहा हूँ। मार्केट में देखा, मैंने इसमें ट्रेड नहीं ली, क्यों कि मैं इसको इसके पॉइंट के ऊपर जो है वो ट्रेड करना चाह रहा हूँ। वो ये वाला पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो मार्केट को मैं ट्रेड करना चाहूँगा। ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पे मार्केट आए और ओपन इंटरेस्ट जो है वो हम इसका कैनेडियन डॉलर का ओपन इंटरेस्ट जो है उसमें वीकनेस है, प्रॉफिट टेकिंग शो हो रही हो, तो जो है हम इसमें
सेल साइड के बाई साइड के ऊपर आएंगे। यूएसडी ऑलरेडी हमें सपोर्ट कर रहा है, तो मैं इसको तब तक जो है वो ट्रेड नहीं करूंगा जब तक कि कैनेडियन डॉलर का ओपन इंटरेस्ट जो है वो वीकनेस शो नहीं करता, तब तक मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। तो आज के दिन में भी उसी लेवल के ऊपर जो प्रीवियस डे मैंने आप लोगों को जो वीडियो भेजी थी उसमें जो लेवल या आज के दिन में अभी जो आपको लेवल दिखाए उन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है वो मैं फोकस करूंगा कि मार्केट वहां पे आए और ओपन इंटरेस्ट कैनेडियन डॉलर का प्रॉफिट टेकिंग शो करे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। मिनिमम 300 पिप जो है ये हमें इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट दे के जाएगा। ये लॉन्गर टर्म ट्रेड होगी मगर इस ट्रेड से बहुत अच्छी अर्निंग की जा सकेगी इंशाल्लाह ताला, अगर इसने हमें हमारे मर्जी के सिनेरियो के मुताबिक जो है वो कुछ जो है वो साइंस दे दिए। तो ये था छोटा सा आज के दिन का ओवरव्यू मुख्तलिफ पेयर्स का। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको ये जो एनालिसिस है इससे कुछ प्रॉफिट बना रहे हों आपको या आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग में कुछ ब्राइटनेस आ रही हो तो इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी जो ट्रेड्स करते हैं या जो ट्रेड में इंटरेस्ट लेते हैं उनके साथ शेयर करिएगा। इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक का बटन भी जो है वो प्रेस कर दीजिएगा। हौसला अफजाई हो जाती है कि हम जो दोस्तों के हेल्प के लिए जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है उसमें हमें जो है वो थोड़ा सा वो मिल जाता है, एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक इत्मीनान मिल जाता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।